यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का साइंस का हम आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस का आंसर की बताएंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है साइंस का। तो मेरे सेशन आप लोग जो ना क्लास में जुड़िए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको मेरे से बता दें कि 101% गारंटी है कि आपकी यही आपका रियल पेपर्स है और यही आपके एग्जाम में जो ना क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास को क्या कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार मेरे से आप लोग क्लास को लाइक करेंगे। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को बिलीव होना चाहिए कि जितने भी सारे क्वेश्चंस आप सभी को जो ना पढ़ाया जाता है जो सिलेबस में, वही सभी क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, आप सभी को जो ना आइडियाज लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप सभी लोग जाइए एग्जाम में जो ना पेपर जो मिलेगा ना अच्छे तरीके से लेकर आएगा। हैंड राइटिंग जो है ना, आप हैंड राइटिंग वहां पे जरूर आप इस एग्जाम को दीजिए, ताकि आपको जो ना एग्जाम में बैठने का जो ना तरीका कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर वहां पे पता चलेगा। टाइम का मैनेजमेंटिंग कैसे कर पाएंगे वो सभी आपको जो इसमें सीखने को मिलता है। तो आप सभी लोग एग्जाम देने जरूर जाइएगा और क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। यही आपका जो ना आज का जो ना आपका साइंस का रियल आपका जो ना क्वेश्चन पेपर है, अच्छे तरीके से देखेंगे और यही आपका आईबे किया है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपका साइंस का, यहाँ पे आपका अगस्त मंथ का जो ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 25 का जवाब देना और फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे, सब कुछ इसी में आपको बता देंगे। क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ेंगे। 100% गारंटी कि यही आइए है, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज या तो ना प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश पुंज हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है जी, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, तो बी ऑप्शन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तल लेंस देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो लेंस में आवर्धन एम बराबर जो ना वी बटा यू होता है। ओके, तो वी बटा यू जो ना डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन होगा। फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो अवतल लेंस हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा। फटाफट क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए, मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की जो ना ऋणात्मक। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देख लीजिए बाबू, मेरे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के जो ना 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है। लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा जी, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, चाल जो होती है ना, वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है, तो आवर्धन जो ना 2 समान राशियों का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ये जो ना मात्रक विहीन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू मेरे, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का जो ना प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा का जो पर्दा होता है ना, उस पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है जी, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा आता है जी, सिल्वर क्लोराइड अर्थात जो ना एजीसीएल का रंग जो ना सफेद होता है, आप सभी को पढ़ाई किए हैं, सफेद होगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलेगा। भैया जब जिंक धातु की अपक्रिया हम लोग जो HCl के साथ कराते हैं, तो आपका जो ना यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2 और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है जी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें कौन नहीं होगा जी, अवक्षेपण नहीं होगा, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू मेरे, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, जिसमें आपका एक तत्व का क्या होगा विस्थापन, वारासनिक अपक्रिया, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन किसी दूसरे तत्व का होता है, उसको हम लोग विस्थापन अपक्रिया। ये जो लोहा होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित करेगा और बनाएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा इधर अकेले चिलाएगा, यही राइट आंसर होगा। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं जी, तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके, ध्यान रखना बाबू जो ना, वो लवण बनाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो सभी के सभी अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं जी, अम्लीय, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवार के सफेदी कराने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल्ड वाइज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि NaBase क्या है जी। तो NaBase जो है ना आपका एक जो ना प्रबल क्षार होता है, तो क्षार हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से हुआ है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका क्या होगा, 7 से कम होगा। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है जी। तो मानव आहार नल का सबसे जो लंबा भाग होता है ना, वो छोटी आंत होता है, सी ऑप्शन होगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पेड़ पौधे में जो भोजन जमा होता है ना, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। मेरे सेशन में याद रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण आपका घेगा होता है, अर्थात ग्वाइटर होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो मधुमेह होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है, और विटामिन डी के कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि रक्त में आयरन की जो कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की जो कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। और जो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो आपका आयरन होता है वह किस आपका जो सब्जी में पाया जाता है। तो पालक का जो आपका साग होता है ना, पालकी वाला जो साग, उसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। हम लोग का जो खून होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हम लोग का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो लाल दिखाई देता है। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका आयोडीन कमी कारण जो घेगा होगा, अर्थात ग्वाइटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद कौन होगा। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद जो आपका CO2 होगा, देखना CO2 होगा, आपका H2O होगा, और आपका ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है जी। तो ट्रेकिया जो श्वसन अंग किसका होता है, काकरोच का, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, रक्त क्या है जी, व्हाट इज ए ब्लड। तो ब्लड जो है आपका टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिकाओं की कौन सी भित्ति जो आपकी मोटी होती है। तो जो भीतरी कोशिकाएं होती है वो होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है जी। तो हेट्रोक्राइन जो ग्रंथि होगा बाबू मेरे, वो कौन सा हो जाएगा जी, आपका अग्नाशय से हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है जी। तो सेरिब्राम यहाँ पे जो ना, यहाँ पे ठीक है ना, ये बनाए रखता है जी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग ना न्यूरॉन्स बोलते हैं, नेफ्रॉन न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो आपका ये ए ऑप्शन होगा। ऐसे में आपको जो ना 25 क्वेश्चन का ही आंसर बताना है, तो आप लोग जो ना 1 से लेकर 25 तक बता देना आराम से, सभी सही था। और इसमें आपको जो भी दिक्कत होगा बताना, बाकी ऐसी दिक्कत नहीं। अब बात है आप सभी की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आइए हम आपके जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं जी। यही है जी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और A to Z क्वेश्चंस आपके सुपर हिट गेस पेपर से, आपके नोट से मैच करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपकी जो ना बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, तो आप जरूर रैंकर्स 2.1 न्यू बैच से जुड़िए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको जो ना बेहतर तैयारी कराया जाएगा डेली लाइव क्लास के साथ। आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, पूरे सॉल्यूशन मिलते हैं। 2011 से लेकर जो ना 2023 तक जितने, सॉरी 2011 से लेकर 2024 तक जितने सभी क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर वाइज, वे सभी का सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा। ये मात्र जो ना 599 रुपए में इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जितने भी पहले क्लासेज हुए सबका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और आगे जो भी क्लासेज चलेगा वो सबका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आपको एग्जाम तक विशेष जो है हमारे तरफ से सपोर्ट किया जाएगा, जो कि हमारा सपोर्ट समझिए है तो क्या है, फिर गम नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। 100% क्वेश्चंस आपको जो ना लड़ाने की गारंटी लेते हैं, ध्यान रखिएगा, लड़बे करता है। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के जो ना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स बन चुके हैं। आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनने का, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 599 में पूरे आप साल भर पढ़ेंगे, और जितने भी पहले के जो क्लासेज हुई है सबका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया, आप उसे डाउनलोड करके जरूर जो ना रखेंगे, वहां पे बहुत सारा बेनिफिट आपको जो ना मिलेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम आपका जो ना यहाँ पे गोलीय द्रव्य के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। इसमें जो ना 10 क्वेश्चन से किसी आपको जो ना 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप चाहे तो लगातार 5 क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, हम जो ना यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स कर लीजिएगा बाबू मेरे, कर लीजिए फटाफट। तो ये आपको जनाब 10 का 10 दिखा दे, आपको जो मन करेगा वो लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे। चलिए, अब चाहे तो लगातार लिख सकते हैं 10 को, इसमें 3 गो ओपी लिखने लगे, बाकी हम इतना सारा बता दिए, अरे ज्यादा बताया जानकारी के लिए, तीनों को आपको लिखना है एग्जाम, है ना। ये ऑलरेडी, चलिए कर लीजिए फटाफट, फटाफट ले 10 का हम 10 सबका सब बताएं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये हम ये इसको मतलब घोर के पी जाओ आप सभी, एक फाइनल एग्जाम में भी इसे लड़ जाएगा, ठीक है ना। त्रिगुत्रीय प्रश्न है भाई मेरे, एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध करने के लिए बोला गया है, आर बराबर 2f, और एक जो लेंस सूत्र 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो वो सिद्ध करने वाला नहीं, आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन बताएं, वो भी हम सिद्ध करवा देंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप सभी लोग, फटाफट कर लीजिए। तो यही सब पूछा गया, और सब आपके A to Z क्वेश्चन जो ना नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कमनी सिरा में अंतर ये मान लीजिए फटाफट।
बस ये आपका जो ना कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो ना इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस क्लास को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप सभी को हम जो है नया नया चीज आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरे से अभी आप सोए हुए हैं और अभी हम आपका जो है क्लास का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप उसकी जो है बेहतरीन तैयारी हो और आप जाएं तो आप बेहतर जो है परफॉर्मेंस के साथ आप एग्जाम देकर आए और आप बहुत अच्छा कर पाए। ऐसे में आप सभी को ऑलरेडी सभी पढ़ा चुके हैं। तो मेरे सेशन में आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपके किसी अगली क्लास में, तब तक बाय बाय मिस्टर टेक केयर, लव यू ऑल। आपका जो ना अच्छे तरीके से आप लोग जाइए एग्जाम देंगे, ऑल द बेस्ट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्लास आप सभी को आज का कैसा लगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय मिस्टर टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।